हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की वीडियो भी रिक्वेस्टेड टॉपिक पर ही होने वाली है और आज हम जानेंगे कि आपके जो लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, जो जीवन साथी होने वाले हैं, उनकी लव लैंग्वेज, उनका बिहेवियर टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स योर कनेक्शन, टूवर्ड्स योर मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है। इसके पहले मैंने कवर किया है कि आपकी शादी ऑल ओवर एक कैसे इंसान के साथ होगी, और आज हम मेनली फोकस करेंगे कि वो इंसान के साथ आपकी लव स्टोरी किस तरीके से होगी, वो कैसा ट्रीट करेंगे आपको। इसमें हम आज डिटेल में प्रिडिक्शन करने वाले हैं। तो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है। 2 ग्रुप्स मौजूद हैं। ओके, और आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट ग्रुप में वी हैव, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल या एम में से है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई या जेड में से है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कल्चर सिचुएशन एज के हो, आप सभी के लिए मेरी ये प्रेडिक्शंस होती है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स के लिए या मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के डिटेल में जान लेते हैं आपके जीवन साथी के बारे में। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो देख लेंगे कि आपकी लव लाइफ, लव स्टोरी आपके जीवन साथी के साथ, फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के साथ कैसा होगा, वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे, उनका नेचर कैसा रहेगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। इस वक्त टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सभी से कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर को मैं साइड में कर दे रही हूँ। ठीक है, साइड में कर देते हैं, चलिए देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। पाइल नंबर 1, okay, we have 2 of Pentacles, okay, we have 4 of Cups, we have King of Wands, we have Page of Pentacles। सो चलिए जान लेते हैं कि आपके पर्सन का नेचर, बिहेवियर, ठीक है, लव लैंग्वेज वगैरह क्या होने वाला है। सो मुझे यहाँ पर सबसे पहले चीज़ नज़र आ रही है कि आप दोनों का जो शादी तक का जर्नी है, मतलब शादी होने के पहले तक का, वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहने वाला है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, एंड ऑल्सो अपने अपने लाइफ्स में स्ट्रगल की एनर्जी दिख रही है व्हेन इट कम्स टू करियर वगैरह। ठीक है, तो आप दोनों की चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, आप दोनों देखोगे कि हाँ, हम दोनों के माइंडसेट्स में डिफरेंसेस हैं, हम दोनों की लाइफस्टाइल्स में, हम लोगों के बैकग्राउंड्स में डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जिसको कोप अप करना या जिसमें बैलेंस लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तालमेल बिठाना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बट इस केस में मुझे यहाँ दिख रहा है कि डिफरेंसेस होने के बावजूद, कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद, ये इंसान कभी गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है, आप पे उनका नेचर ऐसा होगा कि अगर आपका कोई भी मनचाहा चीज़ नहीं हो रहा है तो वो आपके बिहाफ में उस चीज़ को करें, या अगर आप कोई चीज़ डिज़ायर कर रहे हो तो वो ये आपको ला कर दें। ठीक है, और ये नेचर इनके शादी से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा और शादी के बाद भी लाइफ टाइम रहेगा। सो नो मैटर इनका जेंडर, इनकी एनर्जी कुछ भी हो, फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो, इनका नेचर प्रोवाइडर वाला होगा। सो अगर वो देखेंगे कि यू नीड समथिंग, दे विल मेक श्योर कि वो चीज़ वो आपके लिए ला पाएँ, आपके लिए अफोर्ड कर पाएँ।
ठीक है। सो इनका नेचर यही होगा कि आपके लिए चीज़ें करना, आपको कुछ ख़रीदना है तो मेक श्योर करेंगे कि वो उतना पैसा कहीं से भी अरेंज करके, या खुद के पास अगर है तो खुद के पास वो खर्चा करके वो चीज़ खरीदें। कोई कंफर्ट आपको देनी है तो वो कंफर्ट जोन में वो आपको लेके जा पाए, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर आपके लाइफ पार्टनर का होगा, ठीक है। एंड इसी नेचर की वजह से आप अपने लाइफ में बैलेंस ला पाओगे, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा अच्छे से निभा पाओगे, आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान के आने से पहले आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन आपके लाइफ में हमेशा एक इम्बैलेंस बना रहेगा कि आप कोई भी चीज़ आराम से इंजॉय करके नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जब इस इंसान की लाइफ में एंट्री हो जाएगी तो आपको लाइफ में एक गोल मिल जाएगा, ठीक है, कि मुझे किस तरीके से क्या करना है, कितने साल के अंदर कर लेना है और कैसे लाइफ में चीज़ों को अचीव करना है, एक डायरेक्शन मिल जाएगा। एंड ये इंसान आपके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम होंगे, ठीक है। ये इंसान आपको ट्रिगर भी करेंगे, धक्का भी देंगे, मोटिवेट भी करेंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि शादी के पहले भी आप चीज़ों को अचीव करें, जो आपका सपना है उसे पूरा करें। शादी के बाद भी आप चीज़ों को करते रहें, कभी किसी चीज़ में गिव अप ना करें और ज़िंदगी में बड़ा सपना देखें, ठीक है। तो मुझे यह दिख रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं लवर तो होंगे, आपके साथी तो होंगे आपके, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि वो आपके गाइड होंगे, कि वो आपके अंदर का बेस्ट वर्जन को निकालना चाहेंगे। एंड उसके लिए उन्हें जो करना पड़ेगा वो ये करेंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि आप अपने बेस्ट पोटेंशियल में हमेशा निकल के आओ, आप हमेशा बड़ा सपना देखो, आप हमेशा बड़ा चीज़ों को करो, ठीक है। कुछ अपने कंफर्ट जोन से निकल के करो, कुछ बेहतर करो, कुछ अच्छा करो। सो मुझे यह दिख रहा है कि इनकी वजह से ही आपकी लाइफ 70% ज़्यादा एडवेंचरस लाइफली हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं इनसे मिलने के पहले तक नहीं थी, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो आपके सपनों को पूरा करना चाहेंगे, छोटे से बड़ा, कोई भी इच्छा हो, कोई भी विश हो, उनका मेन मोटो यही होगा कि मैं अपने पार्टनर का सपना पूरा कर सकूं, ठीक है। मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हो कि मैं इसको किसी भी चीज़ से वंचित ना रहूं, ठीक है। तो बहुत 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 ही ज़्यादा केयरिंग लविंग हस्बैंड या वाइफ आपको अपकमिंग टाइम में मिलने वाला है, ठीक है। और भी कार्ड्स देखेंगे। We have friendliness, we have the burden. ओके, सो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनका जो लव लैंग्वेज होगा ना, ठीक है, रोमांस वगैरह तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इनको लगता है कि आप अगर किसी को प्यार करते हो तो उनका पीछा कभी ना छोड़ना और उनके साथ सुख दुख में साथ होना और उनको खुशी देने का एक पल ना गंवाना, ये ही है सच्चा प्यार। तो इनका डेफिनेशन यही होगा कि ठीक है, रोमांस, अट्रैक्शन, इन्जॉयमेंट, ये सब ठीक है, ये सब तो होना ही चाहिए, लेकिन सच्चा प्यार का मतलब यही है कि एक के साथ और एक रहने से पावर का इंक्रीज होना, ठीक है। तो वो मेक श्योर करेंगे कि वो आपके वीकनेस कभी ना बने, वो ट्राई करेंगे कि वो आपके स्ट्रेंथ बने, ठीक है। और वो हमेशा से ही आपको ऐसा ट्रीट करेंगे कि वो चाहेंगे कि आप जो है हमेशा पावर में रहो। और हमेशा याद रखो कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ है, तो आपको किसी भी चीज़ से डरने का, किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन लेने का, घबराने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो इनकी लव लैंग्वेज ऐसी होगी कि आप कभी अकेला फील नहीं करोगे, आप कभी स्ट्रेस नहीं रहोगे, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो हमेशा आपके पहले उस चीज़ का सामना करने के लिए रेडी होंगे, अवेलेबल होंगे। तो इस तरीके के लाइफ पार्टनर ही होंगे, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आप कहीं जाना भी चाहते हो, घूमना भी चाहते हो, कुछ भी जाना चाहते हो, तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन उनका पॉजिटिवनेस इस वजह से नहीं होगा कि कहीं आप अकेले बाहर जाके किसी से बात ना कर लो, किसी के साथ चीट ना कर लो। पॉजिटिव इस वजह से होंगे कि कहीं आपको कोई डिसरेस्पेक्ट ना कर दे, कहीं आपको कहीं चोट ना लग जाए, कहीं कुछ मिसहैप ना हो जाए, ठीक है, आप आराम से उस चीज़ तक पहुंच पाओ, जा पाओ।
तो वो आपको अकॉम्पनी करना चाहेंगे। तो इनका जो पॉजिटिवनेस होगा वो बहुत पॉजिटिव साइड दिख रहा है कि कभी आपको अकेला ना छोड़ना, कभी आपको अकेले कुछ जाने नहीं देना। लेकिन हाँ, अगर वो चीज़ आपको सक्सेस देगी या कोई चीज़ आपको अचीवमेंट मिल रही है तो उसमें वो ज़रूर आपकी सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो आपको रोक रहे हैं, धमका रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जीवन भर का एक जो बेस्ट फ्रेंड वो आपको आपके जीवन साथी में मिल जाएगा। तो इनसे शादी होने के बाद ना आपको किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ना आपको अपने परिवार की उतनी ज़रूरत महसूस होगी, ना दोस्तों की ज़रूरत महसूस होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो एक अलग ही तरीके से आपके लाइफ को आपके जीवन साथी कंप्लीट करेंगे, पूरा कर देंगे, ठीक है। जिसके वजह से आपका लाइफ में अगर कोई नॉर्मल, देखिए लाइफ तो अप्स एंड डाउन से भरी होती है, ठीक है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो अब ये एक लूप है, इससे कोई निकल नहीं सकता, ठीक है। ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में नहीं होगा जो बोल सके कि आई एम दी हैप्पीएस्ट, मतलब मेरे लाइफ में कोई दुख हो ही नहीं सकता, ठीक है। माइनर भी दुख हो बट होता है। लेकिन इस इंसान के एग्जिस्टेंस की वजह से आप हमेशा रिलैक्स्ड रहोगे, ठीक है। आपको कभी कोई बड़ा लेवल का डिप्रेशन, स्ट्रेस कभी नहीं होगा। कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ओ माय गॉड मेरी लाइफ तो मिसेरेबल हो गई, बेकार हो गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई मैं, पहुँच गया मैं, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो लव स्टोरी आपकी इसी तरीके से होगी कि ये इतना क्लिंगी होंगे, इतना लविंग होंगे कि आप भी इनसे कभी कभी परेशान हो जाओगे। शादी के पहले भी चांसेस रहेंगे कि आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दो, बार बार इस इंसान को लेके कंफ्यूज रहो, ठीक है। इस इंसान को लेके आपको ट्रस्ट ना बन पाए कि ये मेरे जीवन साथी बन भी सकते हैं या नहीं। बट ये कभी आप पे शादी के पहले तक भी गिव अप नहीं करेंगे, एफर्ट्स डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, और ये एफर्ट शादी के बाद भी वो ज़िंदगी भर डालते रहेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद भी ये कभी आपको बुरा फील, डिफरेंट फील नहीं करने देंगे। वो आपको कहीं ना कहीं समझाएंगे कि दो लोगों के बीच में अगर डिफरेंसेस भी हैं, दो लोगों के बीच में अगर ऊपर नीचे भी चीज़ें हैं, तो कैसे हम अपने पर्सपेक्टिव को बदल के चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। किसी को कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी साथ कैसे अच्छे से रहा जा सकता है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो पाइल नंबर 1, ट्रस्ट मी, यू आर द लकीएस्ट, ठीक है। आपके जीवन साथी आपके लाइफ की ग्रोथ 10x बढ़ा देंगे। कभी कभी वो आपको इतना ट्रिगर करेंगे कि आपको लगेगा भी कि ये मेरे को क्यों इतना बर्डन देते हैं, मेरे को करियर का उतना नहीं करना, मुझे सक्सेसफुल नहीं बनना, मुझे आराम से रहना है। लेकिन जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे तब आपको समझ आएगा कि इस इंसान ने अगर मुझे पुश नहीं किया होता, इनकरेज नहीं किया होता, मोटिवेट नहीं किया होता, ट्रिगर नहीं किया होता, तो आज मैं इतने बड़े लेवल पे नहीं जा पाता, नहीं जा पाती, और मेरा लाइफ एक सिंपल सा लाइफ रह जाता, जो शायद मुझे पसंद भी नहीं आता बाद में जाके। सो मुझे यह दिख रहा है कि इनके आने के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और लाइफ टाइम बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, लाइफ टाइम बेस्ट फ्रेंड, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो यस, आप बहुत ही लकी हैं कि इतना अच्छा इंसान आपको मिल रहा है, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो अगर आपको शादी करनी है बट शादी नहीं हो रही है, या जीवन साथी को लाइफ में जल्दी लाना है बट ला नहीं पा रहे हो, आ नहीं पा रहा है कोई, तो आप इस एनर्जाइज क्रिस्टल रिंग को वेयर कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेसलेट्स भी अवेलेबल है, बट बहुत लोगों को ब्रेसलेट वगैरह वेयर करने में इशू होता है, ठीक है। तो ये रिंग जो है एडजस्टेबल रिंग है, एंटी टार्निश मेटल में है, तो इसका कलर नहीं उठने वाला है। आप 24/7 भी वेयर करोगे तो, और आप अपने फिंगर के साइज़ के हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ये एनर्जाइज होगी आपके डिटेल्स, आपके विशेज़ या प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली। तो अगर मैरिज रिलेटेड कोई भी इशू आप फेस कर रहे हो, लव लाइफ रिलेटेड कोई इशू है, तो ज़रूर आप इस एनर्जाइज क्रिस्टल रिंग को वेयर करके देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस आप करवा सकते हो। ओके, सो गाइज, ये थी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का बिहेवियर कैसा होगा आपके टूवर्ड्स, उनका लव लैंग्वेज क्या होगा, लव स्टोरी किस तरीके से होगा, कैसा वो ट्रीट करेंगे आपको शादी के पहले भी, शादी के बाद भी, डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा।
Okay, we have the world, we have page of wands, we have the star, we have queen of wands. Wow, wow, pile number 2. So let's see कि आपके लाइफ पार्टनर आपको कैसा ट्रीट करेंगे, कैसा रहेंगे आपके साथ, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके लाइफ पार्टनर आपको लेकर हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे, सबसे पहली चीज़। ठीक है, बाकी चीज़ों के ऊपर मैं बाद में आऊँगी, लेकिन 1 बाय 1 मैं चीज़ों को कवर करती हूँ। हद से ज़्यादा ऑब्सेशन, हद से ज़्यादा अट्रैक्टेड। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर आपके प्रति होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये इतना ज़्यादा पागल होंगे, फ़िदा होंगे आपके पीछे कि इनको आपकी हर एक बात अच्छी लगती होगी। ठीक है, ये आपको अगर चाहें तो अपने सामने बिठा के 24/7 आप क्या कर रहे हो बस उसे वो निहारते रहें, देखते रहें और कुछ काम ना करें, कुछ भी ना करें। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत क्लिंगी टाइप के होंगे, कि ये हमेशा आपसे चिपके रहना चाहेंगे। ठीक है, आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि आप खूबसूरत लग रहे हो। ठीक है, ब्यूटीफुल लग रहे हो। आप हमेशा पूरे दिन में 3 से 4 बार तो इनके तरफ से कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा, चाहे आप कैसे भी रहो। घर में भी अगर आप हो बिना ग्रूमिंग किए हुए भी, तो भी वो आपको हैंडसम, ब्यूटीफुल ऐसे कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, आपको स्टेयर करते रहेंगे। ठीक है, ये मैं बस स्टार्टिंग का नहीं बोल रही हूँ, शादी के बाद बहुत साल बीत गए तब भी उनका जो नेचर है, बिहेवियर है आपके टूवर्ड्स सेम रहेगा। ठीक है, आपको अप्रिशिएट करना। ठीक है, आप जो काम करते हो उसको अप्रिशिएट करना बार बार। ठीक है, और साथ में आपको लेकर वो कितना ग्रेटफुल है ये चीज़ बोलना। तो आपके लाइफ पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव पर्सन होंगे, जिनको बातें छुपाना नहीं आता, जिनको बातें अपने अंदर दबाना नहीं आता, जिनको पता है कि दिल की बातें कैसी कही जाती है। तो वो बहुत एक्सप्रेसिव होंगे। वो कितना प्यार करते हैं आपको, कितना पसंद करते हैं आपको, कितना आप उन्हें अच्छे लगते हो, कैसे लगते हो, सब कुछ वो डेली बेसिस में काइंड ऑफ अफर्मेशंस डेली आपको बोलेंगे। डेली आपको लव यू बोलना, डेली आपको कॉम्प्लीमेंट देना, डेली आपको वो क्यों प्यार करते हैं ये बताना, आप कितने खूबसूरत हो अंदर से बाहर से ये बोलना, वो उनका डेली रूटीन होगा। ठीक है, सो आपको कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ फ्यूचर में ऐसा लगेगा कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। मतलब इतना अच्छा जीवन साथी जो इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव करे, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि हम खुद उतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं। हम रोमांटिक हैं, हम एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे लिए कोई इतना सोचेगा या कोई हमारे लिए इतना फील करेगा या करेगी। और हम भी इतना उस इंसान के लिए नहीं करते हैं जितना वो मुझे डेली बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, एंड आपको प्रेजेंट्स देना, फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट्स देना, फ्रीक्वेंटली आपको फ्लावर्स गिफ्ट करना, बुके देना। ठीक है, तो हमेशा मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके मन में आपके लाइफ पार्टनर एक एक्साइटमेंट को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। शादी के 10 साल 15 साल बाद भी आप देखोगे कि यही नेचर उनका है। ऐसा नहीं है कि पहले पहले कर रहे हैं चलो ठीक है फिर डल हो गया। तो आपके लाइफ पार्टनर का मोटो यही होगा कि मुझे इसको एक्साइटेड रखना है, हमेशा हमेशा इसको ऐसा फील करवाते रहना है कि हम दोनों नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, या नया नया हम दोनों के बीच में प्यार हुआ है। होता है ना जी, जब नया नया कनेक्शन होता है तो एक दूसरे के ऊपर हम बहुत एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ स्टेबल हो गया, सब कुछ ये तो मेरा ही है, तब हम लोग वो एफर्ट डालना छोड़ देते हैं, फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपके लाइफ पार्टनर कभी नहीं चाहेंगे कि आप उस इंसान से बोर हो जाओ, या आपके माइंड में 1 सेकंड के लिए भी ख्याल आए कि मुझे किसी और पे इंटरेस्ट आ रहा है, या किसी और से बात करने का मन कर रहा है, या दोस्तों के पास जाने का मन कर रहा है, या कहीं इनसे थोड़ा सा दूर होके थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा आपको पैम्पर करने वाले हैं, इतने ज़्यादा आपको प्रेजेंट्स गिफ्ट से इतना स्पॉइल करने वाले हैं ना, कि आपको लिटरली किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने का, जैसे कि खुद का स्पेस लेने का, पर्सनल स्पेस लेने का, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने का, ठीक है, या अपने कज़न्स वगैरह से मिलने का मन ही नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं अपने आप में खुश हूँ और मेरा पति, मेरा बीवी मेरे को खुश रख रहा है, रख रही है, आई एम हैप्पी विथ इट। ठीक है,
ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन हाँ, जो इतना सारी चीज़ें वो कर रहे हैं वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे कभी, ठीक है। वो आपको पूरा फ्रीडम देंगे कि कैसे आप जीना चाहते हो। तो आपको कभी नज़र नहीं आएगा कि ये इंसान थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स, या आपको बोल रहे हैं कि ऐसा करो वैसा मत करो, ये पहनो ये मत पहनो। तो हालांकि वो आपको बहुत स्पॉइल करेंगे, पैम्पर करेंगे, आपको डेली बेसिस पे प्यार जताएंगे, लेकिन आपको वो स्पेस भी देंगे, जो स्पेस जो फ्रीडम आपको चाहिए आपको अपने पर्सनल लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये आपके लाइफ पार्टनर बहुत सक्सेसफुल इंसान होने वाले हैं, लेकिन ये कभी आपको वैसा फील ही नहीं करवाएंगे कि हाँ ये भी एक बड़े लेवल के इंसान है और चलो compete करते हैं। ईगो नहीं लाएंगे बीच में कभी वो, ठीक है। वो आपको शाइन करने देंगे, वो हमेशा आपके पीछे रहना चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी वो अपना डोमिनेटिंग साइड या इगोइस्टिक साइड आपके सामने लाए, ठीक है। तो वो कभी भी आपको क्रेडिट्स देने में शर्माएंगे नहीं। उनके मन में ऐसा रहेगा कि आज मैं जो भी हूँ, जिस वजह से भी हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए हूँ, मेरे वाइफ के लिए हूँ। लाइक आपका जो भी, आप जो भी जेंडर है उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ आपको क्रेडिट्स देंगे। उनके लाइफ में अगर कुछ अच्छा होगा, वो कुछ अचीव करेंगे, तो उसका क्रेडिट वो आपको देंगे कि आपकी वजह से उनके लाइफ में ये हुआ, या आपके वजह से ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही है। तो वो हमेशा जो भी अपना प्रोफेशनल लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि वो इतने सक्सेसफुल होंगे कि उनको मल्टीपल अचीवमेंट्स वगैरह मिलते रहेंगे, अप्रिसिएशन मिलते रहेगा, तो वो सारा क्रेडिट्स आपको देंगे कि मेरी बीवी की वजह से, मेरे हस्बैंड की वजह से ये सारी चीज़ मैं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। और आप दोनों का सोल पर्पस भी साथ में है मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों जब जुड़ेंगे साथ में, सोल पर्पस को भी लीड करेंगे, और उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीलिंग आप भी उन्हें दोगे, वो भी आपको देंगे, ठीक है। सो इस इंसान के साथ जुड़ने के बाद, शादी करने के बाद, यूनियन में आने के बाद आप अंदर से हील हो जाओगे। आपके जो भी पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हैं, स्ट्रगल्स हैं, चाइल्डहुड वुंड्स हैं, ठीक है, या कोई रिग्रेट्स है लाइफ में, वो सारी चीज़ें डाइल्यूट हो जाएंगे, मिट जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आई एम समवन न्यू, मेरा एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो रहा है। और इस इंसान के साथ आपका पूरा लाइफस्टाइल, थिंकिंग प्रोसेस वगैरह भी चेंज होगा। सो कहीं ना कहीं एक डिवाइन मैरिज, डिवाइन पार्टनर आपको मिलने वाला है। पाइल 2, यू आर टोटली ब्लेस्ड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। लव स्टोरी मुझे यही दिख रहा है कि ये इंसान स्टार्टिंग से ही आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से चीज़ें स्टार्ट होंगी, नो मैटर अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, मतलब फर्स्ट साइट में ही आप दोनों एक दूसरे को चूज़ कर लोगे, ठीक है। एंड तब से ही चीज़ें बहुत पैशनेट होंगी, लेकिन इनिशियली आप उतना सीरियस नहीं लोगे। आपके मन में भी होगा कि आज अच्छा चल रहा है, कल शायद हम दोनों के बीच में दूरी आ जाए, या कल चीज़ें बेकार हो जाए, बट ये इंसान ये चीज़ होने नहीं देंगे। वो सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखने की पूरी कोशिश करेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, वाओ, वी हैव 6 द ड्रीम एंड द बर्ड, ठीक है। सो आपके जो पर्सन है, इनके साथ आपको पूरा सोलमेट कनेक्शन होने वाला है। हद से ज़्यादा रोमांटिक लव स्टोरी आप दोनों का रहेगा। और मुझे दिख रहा है कि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये इंसान क्लिंगी होंगे, चिपके रहना चाहेंगे, तो सेम आपका भी वही एनर्जी होगा कि आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के बिना ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा, कहीं सुकून नहीं मिलेगा। आपका ऐसा रहेगा कि हमेशा वो आपके पास रहे, ठीक है। मतलब अगर आपको मौका भी मिले तो आप उनसे काम भी ना करवाओ, आपको भी, आपके मन में भी वैसा रहेगा कि ये भी मेरे पास रहे, मैं इन्हें देखता रहूँ, ठीक है। तो एक क्लिंगी एनर्जी दोनों तरफ से होगा, म्यूचुअली होगा, वन साइडेड नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ, जितना आप उन्हें प्यार करोगे उससे 10 गुना ज़्यादा ये इंसान आपको प्यार करेंगे, ठीक है। आपको लेके ऑब्सेस्ड होंगे, आपके पीछे फिदा होंगे, पागल होंगे, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये इंसान आपको पूरे तरीके से कंफर्ट देंगे। ये इंसान आपको हमेशा पीस बना के आपके माइंड में पीस बना के रखेंगे। तो कोई भी अगर आपको बॉदर कर रहा है, अगर उनके घर वाले भी उनको बॉदर कर रहे हैं, तो वो ट्राई करेंगे कि वो आपको लेके अकेला रह सकें, ठीक है। वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से आपको छोटे से छोटा इनकन्वीनियंस फील हो, छोटे से छोटा एडजस्टमेंट भी आपको अपने लाइफ में करना पड़े। तो ये चीज़ सच में सुनने में भी हो सकता है आपको लगेगा कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हर एक रिलेशनशिप में होता है एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइसेस, और ये सब तो सारी फेरी टेल्स की तरह मेरे को लग रहा है। बट यू डोंट इवन नो, बहुत सारे लोग लकी भी होते हैं कि उनको सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर मिल जाता है, मैरिज लाइफ अच्छा मिल जाता है, एंड यू आर वन ऑफ देम, पाइल नंबर 2। सो नेगेटिव सोचने के बजाय क्लेम कर लेना जल्दी से वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके वीडियो में, ठीक है।
सो यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो यू आर वेरी वेरी लकी, ठीक है। आपके पर्सन तो, और मुझे यहाँ पर पाइल टू पता नहीं क्यों, बट येस आई एम गेटिंग द वाइब की मोस्टली ये लव मैरिज के ही चांसेस हैं, ठीक है। आपके लव मैरिज ही होने के चांसेस हैं, और आपको आपके जन्मों जन्मों का सोलमेट मिल जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसा सोलमेट नहीं है कि इसी लाइफ टाइम में मिल रहा है, ये जन्मों जन्मों का सोलमेट है, एक बहुत पुराना सोलमेट है आपका, ठीक है। सो इनके साथ आपका इंटेंसिटी, आपकी वाइब, आपका लव बहुत ही ज़्यादा डीप होगा, जो सबसे सबसे परे होगा, ऐसा वाला प्यार है, ठीक है। और अगर आपको अपने लव लाइफ को बेहतर बनाना है, या शादी करनी है, अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेना है जल्दी, या लव लाइफ के प्रॉब्लम्स को, मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, तो आप एनर्जाइज्ड क्रिस्टल रिंग वेयर कर सकते हो। ब्रेसलेट भी अवेलेबल है, बट मैं अभी रिंग शो कर रही हूँ, बहुत लोग रिंग का रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये एडजस्टेबल है, एंटी टार्निश मेटल में है, तो इसका कलर वगैरह बिल्कुल नहीं जाएगा, और आप अपने फिंगर साइज़ के हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज फॉर्म में मिलता है, जो डेफिनेटली वर्क करता है। तो अगर आपको चाहिए, येलोविश कलर में है, कैमरा में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट ये लाइट येलोविश कलर में है, ठीक है। और अगर आपको ये चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।